हम्म। तो अब जो है सिंटैक्स का नेक्स्ट रूल होगा। अब तक सिंटैक्स के 45 रूल्स बताए जा चुके हैं। अब जो रूल होगा वो रूल नंबर 46 से आगे होगा। तो रूल नंबर 46 क्या बताता है? रूल नंबर 46 बताता है रूल नंबर 46 बताता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, तो मच हो, मच या नॉट मच, मच या नॉट मच, और उसके साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगा है। क्या लगा है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगा है, यानी मच या नॉट मच के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगा है, तो रूल बताता है कि इसके साथ एसवी का यूज होगा, मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्लियर? ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मच सॉरी एग्जांपल के तौर पे मच वाटर इज या आर हियर, कौन सा सही होगा? मच वाटर इज हेयर या मच वाटर आर हेयर? यहां क्या दिख रहा है? मच के बाद क्या आ गया? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। तो इस सही होगा कि आर सही होगा? इस सही होगा, आर रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, जैसे एक और एग्जांपल, जैसे नॉट मच मनी was या वर विद हिम। ठीक है, तो यहां क्या देख रहे हैं हम लोग कि नॉट मच के बाद क्या आ गया? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो उसके साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा या वर लगेगा? वॉज लगेगा। वॉज सही है और वर रॉन्ग। क्लियर? तो रूल बताता है कि मच या नॉट मच के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो फिर एसवी का यूज होगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। राइट? ठीक है। अब आगे है रूल नंबर 47। रूल नंबर 47 रूल नंबर 47 बताता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट मच औ या नॉट मच औ हो और उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो। क्लियर? रूल नंबर 47 बताता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, मच औ या नॉट मच औ हो, और उसके साथ क्या लगा हो? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगा हो, इसके साथ भी हमेशा क्या होगा? एसवी का यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। राइट? ठीक है। जैसे मच औ द राइस, मच ऑफ द राइस इज या आर फॉलन हेयर। यहां क्या देख रहे हैं कि मच ऑफ के बाद क्या आया हुआ है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इस सही होगा कि आर सही होगा? इस सही होगा, आर रॉन्ग होगा। ठीक है। इसी तरह से वन मोर एग्जांपल, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉट मच औ
और कोई अनकाउंटेबल नाउन, जैसे नॉट मच ऑफ आयल was या were left in the cane। ठीक है, यहां क्या देख रहे हैं कि नॉट मच ऑफ की बात क्या आया हुआ है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो वाज सही होगा कि वर सही होगा? वाज क्या होगा? सही होगा, वर रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट है, अब रूल नंबर 48। रूल नंबर 48 क्या बताता है? ये बताता है कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर इस तरह का हो, जैसे 1/3 ऑफ या 10 या फिर 3/4 ऑफ, ठीक है, या 10% 10% ऑफ, या 20% ऑफ 20% ऑफ, या रेस्ट ऑफ a quarter ऑफ, अगर इस तरह की चीजें हो, ठीक है, मतलब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, रेस्ट ऑफ, a quarter ऑफ, जैसी चीजें हों, ठीक है, और इसके साथ लगा हो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्या लगा हो? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगा हो, ठीक है, तो इसके साथ एसवी का यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का। बात समझ आ गई? इसका यूज होगा एसवी का, सिंगुलर वर्ब का। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1/3 of the money has या have been spent। ठीक है, अब यहां क्या देख रहे हैं कि क्या लगा है, 1/3 ऑफ के बाद क्या आ गया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ गया, ठीक है, तो इसके साथ हैज सही होगा कि हैव सही होगा? हैज सही होगा, ठीक है, हैज सही होगा, हैव रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे यहां दिया रहे कि 20% ऑफ वाटर इज या आर प्योर या फ्रेश। मान लिया इस तरह का सेंटेंस है, तो 20% ऑफ वाटर इज फ्रेश या आर फ्रेश, क्या हो जाएगा? यहां क्या देख रहे हैं, 20% ऑफ, इसके बाद क्या आ गया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ इज सही होगा कि आर सही होगा? इज सही होगा, आर रॉन्ग होगा। क्लियर? ठीक है, अब इसी का जस्ट उल्टा जो रूल है, रूल नंबर 49, ये क्या बताता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यही सब हो, जैसे 1/3 आउ हो, या 3/4 आउ हो, या 10%
10% अब हो या 20% अब हो या रेस्ट अब हो या अ क्वार्टर अब हो, ठीक है, अ क्वार्टर अब हो, ठीक है। और इसके साथ क्या लगा हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा हो। क्या लगा हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा हो। इसके साथ पीवी का यूज करेंगे, एसवी का नहीं, यानी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ क्या यूज होगा, हाँ प्लूरल वर्ब। तो जैसे यहां मैंने मान लिया एग्जांपल कि 1/3 ऑफ, ठीक है, यहां लिया ना 1/3 ऑफ, यहां ले लेते हैं 1/3 ऑफ द प्लेयर्स, 1/3 ऑफ द प्लेयर्स इज या आर प्रैक्टिसिंग कौन सा सही होगा, अब यहां क्या है, 1/3 ऑफ के बाद क्या आ गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, जिसको गिन सकते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन जिसको गिन सकते हैं, वो आ गया। तो अब यहां पे कौन सा सही होगा, इसके आर सही होगा, इज नहीं सही होगा, ठीक है। ये सही होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लिया 15 या इसी पे सेट कर देते हैं ताकि समझ में आ जाएगी बात। जैसे 20% of the voters, 20% of the voters was या were present there, ठीक है। तो यहां क्या देखा जा रहा है, 20% ऑफ के बाद क्या आ गया, वोटर्स, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। इसके साथ was सही होगा कि वर्ड सही होगा, इसके साथ वर्ड सही होगा और was रॉन्ग होगा, ठीक है। रूल नंबर 46, रूल 47, रूल 48 और रूल नंबर 49 क्लियर। हैव यू अंडरस्टूड?